बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ जिंगर बर्गर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। जिंगर बर्गर तो हम घर पर बनाते हैं लेकिन वो बाज़ार जैसे नहीं बनते हैं। जैसे हम मार्केट से ऑर्डर करते हैं वैसे वो बिल्कुल नहीं होते। आज आपके साथ सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो सी हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तमाम राज से पर्दा उठाने वाली हूँ कि क्या स्टेप फॉलो करेंगे और आपके जिंगर बर्गर जो हैं वो बिल्कुल बल्कि मार्केट से भी बेहतरीन घर पर तैयार होंगे, ज़बरदस्त क्रम्स के साथ। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और तमाम स्टेप को फॉलो करना है। मैं कहती हूँ कमाल के बर्गर आज के बाद आप बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे, घर में तैयार करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिंगर बर्गर बनाने के लिए मैंने लिए है जी थाई का पीस। आप थाई का पीस लें। एक तो ये बारीक होता है और दूसरा ये बहुत ही ज़्यादा जूसी होता है क्योंकि ये चर्बी वाला होता है, तो बहुत ही मज़े का जो है इससे जिंगर बर्गर बनता है। ठीक है, कभी भी आपने चेस्ट का पीस नहीं लेना, आपने थाई का पीस लेना है। तो ये जी मैंने ले लिए हैं थाई के पीस। तो अब मैं जो है ना इनको करती हूँ मैरिनेट। ठीक है, ये देखिए जी इस तरीके से। ठीक है, ये अपने शॉपकीपर से बनवा लेने। अच्छा, इसमें डालेंगे जी हम 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास पाउडर नहीं है, मैं पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून लेंगे जी इसमें सॉल्ट। 1 टीस्पून ही लूँगी मैं इसमें लाल मिर्च और ½ टीस्पून लूँगी जी मैं काली मिर्च। 1 टेबल स्पून डालूंगी जी मैं सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ही डालूंगी मैं चिली सॉस। बहुत ही ऑथेंटिक और ओरिजिनल रेसिपी टेस्टी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इसके बाद आप बाज़ार से नहीं लाएंगे जी, आप घर पे ही बनाएंगे साफ़ सुथरे तरीके से, और मैं कहती हूँ कि लाजवाब बनते हैं। ठीक है, अब इनको कर लेंगे जी अच्छे तरीके से हम मैरिनेट। तमाम पीसीस को अच्छे तरीके से हम लोगों ने ये लगा लेना है। अच्छा जी, तमाम पीसेस को हम अच्छे तरीके से हम लोगों ने मैरिनेट कर लिया है। ठीक है जी, अब अगर आपके पास टाइम है तो इसे तकरीबन एक ओवरनाइट जो है ना इसको आप फ्रिज में रखें या पूरा दिन इसको रखें। लेकिन मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, तो मैं इसे तकरीबन 4 घंटे के लिए जो है मैरिनेट करके फ्रिज पे रखूँगी, ऊपर से कवर करके। तो फिर 4 घंटे के बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 4 घंटे हो गए हैं जी इसको मैरिनेट करके रखे हुए। तो अब मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया। अब जी एक बड़े से बर्तन में आपने ज़्यादा सारा मैदा ले लेना है। ठीक है जी, खुले मुंह में लेना है आपने मैदा, और ये सिर्फ मैदा है। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है ना वो सॉल्ट यानी कि नमक शामिल किया है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ शामिल नहीं की है। अच्छा जी, अभी यहाँ से एक पीस उठाएंगे हम इस तरीके से और इसको यहाँ रख देंगे कोटिंग के लिए, और इसके ऊपर हमने ढेर सारा जो है ना इस तरीके से मैदा डाल देना। आपने बड़े बर्तन में, खुले बर्तन में लेना है और ज़्यादा मैदा लेना है। अब होता ऐसे है कि जैसे बाज़ार से मार्केट से मिलते हैं ना क्रम्स वाले चिकन, वैसा हमारा क्रम्स जो है ना वो घर में रेडी नहीं होता। तो आज आपको बताऊंगी जी आप बिल्कुल मार्केट जैसे जो है वो क्रम्स किस तरीके से बना सकते हैं। तो जब फर्स्ट कोटिंग हम करेंगे तो इसमें तो हमारे क्रम्स नहीं बनेंगे। ठीक है जी, ये एक्स्ट्रा हम लोग इस तरीके से झाड़ लेंगे। अब ले लेंगे जी एक बर्तन में ठंडा पानी। ठीक है जी, आपने ठंडा पानी लेना है। ठंडे पानी में इसको थोड़ा सा साइड पे कर लेते हैं। ठंडा पानी लेंगे और ठंडे पानी में आपने इसको इस तरीके से डिप करना है पूरे पीस को। ठीक है जी, उसके बाद आप इस तरीके से इसको निकाल लें। निकाल कर पानी अच्छे से निचोड़ लें और इसको हम अगेन जो है वो मैदे में डिप कर देंगे। अब जो क्रम्स बनने हैं ना वो इस पॉइंट पर आकर हमारे क्रम्स बनने हैं। आपने इसको जब कोट करना है तो तकरीबन आपके 1 से 2 मिनट जो है ना वो आपने इसको देने हैं। ये देखें, अब मेरा हाथ देखें कितना नीचे जा रहा है कि इसमें कितना ज़्यादा मैदा है। ठीक है, हल्के हाथ से पहले आप इस तरीके से इसको उलटते पलटते रहें। बहुत ही मज़े के जो से हैं वो हमारे क्रम्स बनेंगे। अब थोड़ा सा हम हाथ को इस तरीके से प्रेस करेंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा हाथ को इस तरीके से प्रेस करते हुए हम ना करेंगे। अब जी इस तरीके से पलट के हम उलटते पलटते जाएंगे और बहुत ही मज़े के जो से हैं वो हमारे क्रम्स रेडी हो जाएंगे। ये देखें जी, अब एक्स्ट्रा जोन से है ना हम वो झाड़ लेंगे एक्स्ट्रा मैदा। और ये देखें कितने मज़े के जोन से है ना
वो हमारी मरोरियाँ। कढ़ाई में हमने जी ज़्यादा ऑयल लेना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो अब ऑयल को हमने अच्छे से कर लिया है गरम और ये पीस इसमें रख देंगे। उसके बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा जो सा है वो मीडियम कर देंगे ताकि ये जले नहीं और अच्छे तरीके से हमारा जो चिकन है ना वो अंदर से गल जाए, पक जाए अंदर तक। ठीक है जी, ये बहुत ही फ्लेवरफुल जो से हैं आज हम बनाएंगे। गलने में ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, 7 से 8 मिनट में जो से है वो हमारा पीस फ्राई होकर रेडी हो जाता है। पहले हम एक साइड से इसको पकने देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त क्रम्स जो से हैं वो आपके रेडी हुए हैं जी। बस यही था कि आपने एक खुले बर्तन में ज़्यादा लेना है मैदा। तो मैंने तकरीबन ये 3 पाव के करीब मैदा है, ठीक है, और मैंने एक डीप बाउल में इसे लिया है और इसमें आपने और कुछ शामिल नहीं करना है सिवाय 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया। तो ये देखिए आपकी मार्केट से ज़्यादा जो से ना टेस्टी और डिलीशियस बर्गर जो से जिंगर बर्गर आप घर पर तैयार कर सकते हैं। माशाल्लाह से ये देखें जी, ये एक पीस हमारा जो सा है वो फ्राई हो चुका है और इसके क्रम्स आप देखें, वाह ज़बरदस्त। इसको अच्छे तरीके से हम लोग निचोड़ लेंगे जी ऑयल से। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त हमारे जिंगर जो से हैं वो क्रम्स बने। बस आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है, इस मेथड को फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आपने नहीं छोड़ना। तो ये देखें जी, इस तरीके से आपके क्रम्स आएंगे ज़बरदस्त। इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। वैसे माशाल्लाह से ये देखें जी, बाकियों के भी कितने ज़बरदस्त जो से हैं वो क्रम्स रेडी हो रहे हैं। तो फ्लेम को हमने जी मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम पर हमने ऑयल को गर्म किया है। बाकी हम तमाम पीसेस जो से हैं वो मीडियम फ्लेम पर बना रहे हैं ताकि अंदर तक जो है ना चिकन हमारा वो गल जाए। 7 से 8 मिनट लेता है जी, उसमें ये अच्छे तरीके से जो है अंदर से टेंडर हो जाता है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल KFC का चिकन जो से है वो रेडी हुआ है। चिकन हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। अब हम पैन रख लिया जी ऊपर हमने एक, और इसमें हमने थोड़ा सा घी जो सा वो शामिल किया। अब लिया है जी बन, और बन को इस तरीके से हम लोग इसमें सेक लेंगे जी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बन के ऊपर हम लगा लेंगे जी मायोनीज़। ठीक है जी, इस तरीके से मैं क्रीमी मायोनीज़ लगा रही हूँ, आपके पास जो अवेलेबल है आप वो लगा लें। चलें जी, मायोनीज़ हमारी लगी है। अब हम जी पीस उठाएंगे और इस तरीके से रख देंगे जी इनके ऊपर। ठीक है जी, उसके ऊपर हम लोग केचप लगाएंगे जी। ठीक है जी, फिर हम थोड़ी थोड़ी सी मायो लगा लेंगे जी इसके ऊपर इस तरीके से। अब इसके ऊपर रख लेंगे जी आप सैलड। आप टमाटर अगर कुछ भी आप जो लाइक करते हो आप इसके ऊपर रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है जी, अब जी ये बन जोन से हम इस तरीके से इसके ऊपर रख देंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी हमारे जिंगर बर्गर जोन से हैं वो रेडी हैं और ये बाज़ार से बहुत ही टेस्टी बने हैं। आपको पता है आपने कितनी सफाई के साथ बनाए हैं। ये थी जी मेरी आज की छोटी सी रेसिपी। देखें बर्गर, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।